गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों को स्वागत है टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितेश रंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं। और आप अभी कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि हम ये जो पॉडकास्ट वीडियोस बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इनकी मेन कोशिश आपको एक ऐसी ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग देने की है जो गलतियां जनरली नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सालों से करते आ रहे हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े कुछ दिग्गज लीडर्स भी हैं इस रेस में शामिल, जो कहीं ना कहीं ये छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आपको एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है और अगर आपको सालों साल इस बिजनेस को लेके जाना है, तो बहुत सिंपल सा टेक्निक होता है कि अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखें और कभी भी ऐसी गलतियां जो है ना दोहराएं और ना आपकी टीम जो है रिपीट करे। और मैंने आपको जितने भी अभी पिछले 3-4 डेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए हैं, सभी में मैंने एक कॉमन चीज बताई है आपको। कॉमन चीज ये है कि आप जो काम करेंगे वो सेम काम आपकी टीम भी जो है डुप्लीकेट करेगी, राइट। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने भी सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये सभी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो उसी का एक ट्रेनिंग टॉपिक ये भी है। और ट्रेनिंग टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर हीरो खुद बनना नहीं है, अपनी टीम में बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, सुपर हीरो क्या है बेसिकली। एक ये पॉइंट मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, इस चीज को मैंने बड़े बड़े लीडर्स को ये चीजें गलती करते हुए देखी हुई, राइट। अब एक लीडर के तौर पे उभरना एक अच्छी बात है, लेकिन देखिए दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हो और आप अच्छे लेवल पे एजुकेट कर सकते हो, टीम आपकी पूरी आपकी टीम जो है आपको आइडल मानती है और कोशिश करती है कि आपके जैसा बनना चाहे, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बट दूसरी चीज एक ये है कि कहीं ना कहीं टीम अगर आपसे खुश नहीं है और उसके बाद में भी आप उनका आइडल बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और आइडल बनने की कोशिश गलत वे में, इन सेंस कि आप उन्हें अपॉर्चुनिटी ना देके, एक एक तरीका होता है। एक सुपर हीरो बनने का तरीका ये भी है कि आप सामने वाले को सुपर हीरोज बनाओ। अपनी टीम में कितने ज्यादा लोगों को जो है आप एक अच्छे लीडर बना सकते हो, वो भी एक बड़ा अच्छा तरीका है खुद उनके आइडल बनने का, राइट। लेकिन लोग जनरली, ये बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में बहुत कम समय में लोगों का रिकग्निशन, लोगों के बीच में आप रिकॉग्नाइज होना स्टार्ट कर देते हो, लोगों के बीच में आपकी पहचान बननी स्टार्ट हो जाती है। और ये पहचान शायद अब बहुत सारे लोग जिस भी प्रोफेशन में रहते हैं, चाहे मैं मेरे बिजनेसेस की बात करूं या हम लोग बात करें कि इसके अलावा दूसरे भी जितने जॉब होल्डर्स हैं, राइट, तो सभी जगहों पे आपकी एक रिकग्निशन बनने में, आपकी पहचान बनने में काफी समय लग जाता है, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग आपको बहुत कम समय में, भले 10 लोगों के बीच में आपकी पहचान दे, लेकिन 10 लोगों के बीच में आप क्विकली जो है आप अपनी पहचान बना सकते हैं, इधर नॉलेज के लेवल पे या फिर सक्सेस निकाल के, या फिर बहुत सारे अलग अलग दूसरे तरीके हैं उन तरीकों से, राइट। इस प्रोसेस में जब कोई व्यक्ति ऐसा इस जर्नी में शामिल होता है जिसने कभी बहुत बड़ा काम भी किया हो जॉब में या बिजनेस में किसी भी तरीके से, लेकिन उसे कहीं पहचान ना मिली हो, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो पहचान कभी कभी उस पर हावी हो जाती है, ठीक है। अब आप समझिएगा कि उस चीज के कारण प्रॉब्लम क्या होती है। उस चीज के कारण प्रॉब्लम ये होती है कि वो व्यक्ति लीडर ना बनते हुए बॉस बनने की कोशिश करता है, ठीक है। और लीडरशिप और बॉस बनना, ये दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज है। एक लीडर हमेशा अपनी टीम को आगे रखते और उसको क्रेडिट देता है, उसकी सक्सेस की, अपनी सक्सेस की, सभी लोगों की, और उनको साथ में लेके चलता है, कभी भी खुद आगे नहीं बढ़ता है। बॉस का एक डिफरेंट नेचर होता है, राइट। अब लोग ये छोटी सी जो एक पतली सी लाइन है ना बॉस और लीडर के बीच की, शायद इसको समझ नहीं पाते हैं। इसके चक्कर में गलतियां ये होती हैं, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप एट दी एंड एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, और उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका एक छोटा सा टीम साइज है, तो उस छोटी वो टीम साइज भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आप लीड कर रहे हैं, ठीक है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप लीड कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भी उसे एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखें, और जो काम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम सीख रहे हैं और या हम लोग ऊपर लेवल पे डुप्लीकेट होते हुए देख रहे हैं, वो सारी छोटी छोटी स्टेप्स भी जो है हम लोग अपने छोटे छोटे जो टीम ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी करें, राइट। तो प्रॉब्लम मैं पहले समझाता हूं आपको। प्रॉब्लम ये होती है कि जब स्टार्ट होती है किसी की जर्नी, अचानक से 2-4 लोगों के बीच में पहचान मिलती है। पहचान मिलने के बाद में कुछ लोगों पे पहचान इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वो अपनी पहचान कभी किसी दूसरे को देना नहीं चाहते हैं,
राइट, वहां पे उनके ईगो इश्यूज आ जाते हैं। जहां पे इस बिजनेस में ईगो इशू आ गया, अपलाइन डाउनलाइन के बीच में ईगो इशू आ गया, अगर आप ये सोचना शुरू कर दिए कि मेरी डाउनलाइन मुझसे आगे ना बढ़ जाए, वहां पे आपकी जर्नी कंप्लीटली खत्म है। और ये माइंडसेट मैं चैलेंज के तौर पे बोल सकता हूं, हजारों लोगों का है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसी तरीके से काम करते हैं। वो किसी भी चीज का क्रेडिट जो है खुद लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, टीम को सिखाना एक पार्ट है, लोगों को अपने मेंटोरशिप के थ्रू गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना एक पार्ट है, बट लगभग सभी चीजों का क्रेडिट खुद लेना। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स को देखा हुआ है, बड़े बड़े लीडर्स को देखा हुआ है। और जब वो लीडर्स के बीच में भी बात करते हैं, तो एक लीडर वो होता है, जब लीडर्स के बीच में बात करता है तो वो अपने आप को बहुत हद तक जो है दबा के रखता है। वो ज्यादा बहुत अपने आप को हाईलाइट नहीं करता है, मेरा कहने का मतलब ये है, राइट। और एक लीडर वो होता है जो लीडर बाकी सारी टीम को दबा के खुद हाईलाइट होना चाहता है। तो अगर आप दूसरे टाइप के लीडर की कैटेगरी में हैं तो आप सफल तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी टीम का मन नहीं जीत पाएंगे, आप अपनी टीम का दिल नहीं जीत पाएंगे, राइट। और टीम का दिल जीतने का मतलब होता है कि वो जो साम्राज्य आपने, छोटा या बड़ा साम्राज्य आपने बनाया हुआ है, वो साम्राज्य आपको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये उस दिन के बाद से आपके पतन का कारण बनेगा। ठीक है, और ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स आज भी करते हैं, आज भी करते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी करते हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ ये हो जाता है कि सक्सेस उन पे बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। अब इस चीज से बचने का क्या तरीका है? इस चीज से बचने का तरीका है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब आप इस बिजनेस में आओ, तो इस बिजनेस में एक बॉसी नेचर काम नहीं करता है। बॉसी नेचर काम करेगा, पैसा आप हो सकता है जनरेट तब भी कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उसके बाद में भी पैसा जनरेट कर रहे हैं, पैसा बहुत अच्छे लेवल पे बना रहे हैं और उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन ना टीम की रिस्पेक्ट आप खो बैठेंगे। ठीक है, और सेम गलती। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपनी टीम को कितना ज्यादा आगे कर सकते हैं। आपने सिखाया, आपकी एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए अपलाइन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। अब आप कितनी कोशिश करते हैं आप अपनी टीम को पुश करने की, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, और आपको अपने दिमाग से ये हटाना पड़ेगा। अगर आप हर बार कोई भी चीज जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर लागू करके देखते हैं, और अगर आप अपनी सक्सेस, अपनी टीम की सक्सेस, या फिर किसी भी और दूसरी भी जो भी चीजें हैं, उन सभी चीजों का अगर क्रेडिट खुद ही खुद लेते हैं, मतलब अगर आप मैं पे ज्यादा बात करते हैं और हम पे बात नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और ये शायद ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है, एक ऐसा धीरे फैलने वाला जहर है जो आपको समझ में नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं आपकी टीम जो है वो नेगेटिव बातें शायद आपके सामने ना करते हुए, जो बाकी की दूसरी टीम्स हैं या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहीं ना कहीं वहां पे उनके सामने ये बातें करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपकी लीडरशिप से इस लेवल पे खुश नहीं रहेंगे। उन्हें लगेगा कि आपको वो आपको अलग अलग जगह पे प्लेटफॉर्म्स पे इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अलग अलग जगह पे लेट्स से गेस्ट स्पीकर के तौर पे इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे आप अपने ही पर्सनल ब्रांडिंग के लिए लगे हुए हो, राइट। तो मैं और दोनों तीनों चीजों के बीच में एक बहुत ही थिन लेयर है, बहुत पतली सी लेयर है। एक मेंटोरशिप रखना एक अलग पार्ट है, एक लोगों को सही तरीके से ट्रेन करना एक अलग पार्ट है, राइट। और एक इंटायर लीडर के तौर पे काम करना, जैसे आपने देखा हुआ है होगा कि जब क्रिकेट में या पॉलिटिक्स में या फिर किसी भी दूसरी जगहों पे जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के लीडर्स होते हैं। एक लीडर ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर लोगों के दिल पर राज करते हैं, तो वो लीडर अपनी टीम को भी उसी तरीके से लेके चलते हैं, क्योंकि उनका उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि मैं जो हूं, मैं पूरा टीम की वजह से हूं, राइट। मैं खुद के दम पे कुछ नहीं हूं, राइट। और इसी कारण से इस छोटी सी जो बात है, इसकी परख ना हर किसी व्यक्ति को होती नहीं, हर कोई व्यक्ति समझता नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही अचानक से कर्व लोगों का ऊपर जाने लगता है, स्पेशली पहचान का कर्व मैं बोलूंगा, स्पेशली आपको जो रिस्पेक्ट मिलने का कर्व है, क्योंकि आपने देखा है कि इस इंडस्ट्री में जब लोगों को रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट होती है, तो वो कुछ चंद 5-10 लोगों से मिलके हजारों लोगों तक, फिर हजारों लोगों से मिलके लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। तो वो जो लाखों लोगों के लेवल पे पहुंचने तक आप अपने आप को कितना ज्यादा ग्राउंडेड रखते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये सबसे अच्छी चीज हमें जो सीखने को मिलती है, वो हमें सीखने को मिलती है मिस्टर हेंकिल पार्कर की पर्सनालिटी से। अगर आप उनको देखेंगे तो उनके जैसा सुप्रीम विजनरी लीडर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा हुआ है, और जो अपने समय से 10 साल आगे, 15 साल आगे की सोच सकता है, और जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के बड़े बड़े
जो चेयरमैन्स हैं या जो काम कर रहे हैं, अब मैंने कभी इस लेवल पे किसी भी लीडर का सर्टेन विजन नहीं देखा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उनसे अगर हमें नॉलेज सीखना है, उनसे हमें अगर सोचना सीखना है, उनसे हमें अगर विजन सीखना है, तो उनसे हमें एक पर्सनैलिटी और डुप्लीकेट करनी चाहिए, वो है उनका ग्राउंडेड रहना। और सेम चीज है, और ये गलती जब आप करना शुरू करोगे ना, तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, आपकी टीम कहीं ना कहीं आपसे नाखुश रहेगी, आपकी टीम आपके अचीवमेंट से खुश नहीं रहेगी, क्योंकि उसे हमेशा ये लगेगा कि ये हमेशा जो है अपने ही अपने बारे में बातें करते हैं, और ये कभी भी टीम को जो है आगे आने नहीं देते हैं। किसी की मीटिंग भी हो रही है, जूम मीटिंग हो रही है, वहां पे भी अगर आपने स्पीकर के तौर पे इनवाइट किया है, तो आपका एक अलग एटीट्यूड रहता है। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये छोटी चीजें आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं, राइट? या ये छोटी चीजें आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करती है। ये छोटी चीजें ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप 50-100 लोगों की भीड़ देखने के बाद में जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, क्या लाखों लोगों की भीड़ देखने के बाद में आप किस लेवल पे रहेंगे। और उस टाइम पे टीम भी आपकी ये जज कर लेती है कि अगर आप लाखों लोगों की टीम को लीड कर रहे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप बिल्कुल उनसे संपर्क खो चुके रहेंगे, राइट? क्योंकि अगर आप 50-100 लोगों की भीड़ में इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लाखों लोगों का जो फेम हावी होता है, वो फेम बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और वो फेम संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और ये मैं अभी से आपको अलर्ट कर रहा हूं एक तरीके से, ठीक है? जो बड़े लीडर्स ने ये गलती कर चुकी है, वो अभी समझ जाए, जिन्होंने नहीं की है वो भी अभी समझ जाए कि आगे आने वाले समय में इस तरीके की कोई गलतियां रेप्लीकेट नहीं हुई। ये ट्रेनिंग का ना इतना अहम मुद्दा है, काफी लोगों को लगेगा कि ये सारी चीजें डिस्कस करना जरूरी नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं कि इन सारी चीजें, बाकी सारी चीजें तो आप, एक स्किल है, वो तो आप सीख जाएंगे, लेकिन ये जो बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर आपको, ये मैनर्स आपको शायद कोई सिखाएगा नहीं। और ये मैनर्स नहीं सिखाएगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप अपनी टीम के सुपर हीरो बनने में बिजी रहेंगे, ये सेम गलती करेगी आपकी टीम, और उसके नीचे का जो नेटवर्क होगा वो सेम गलती करेगा। और प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हो जाएगी कि मैंने आपको वही बोला है कि जो भी काम आप करते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम को एग्जैक्टली सेम तरीके से डुप्लीकेट जो है आपकी टीम करती है, राइट? तो ये डुप्लीकेशन, आप मतलब सीधी सी बात, एक बहुत सिंपल सा नियम याद रखिए कि कोई भी काम करने के पहले सोचिए कि क्या मेरी टीम भी इसको डुप्लीकेट कर दी है, तो उसका फायदा नीचे आने वाले डुप्लीकेशन को मिलेगा या उसका घाटा मिलेगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिएगा, टेम्पररी अगर आप डुप्लीकेशन के हिसाब से सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे, राइट? और ये गलती बहुत सारे बड़े लीडर्स करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, और शायद ये जो चीज अगर नहीं रुकी तो उनको लंबे समय के बाद में ये प्रॉब्लम बनेगी कि अगर वो स्टेज पे खड़े रहते हैं, तो हो सकता है उनकी उनकी दूसरी टीम जो बाहर से देख रही है, उनको चेयर करने के लिए बहुत सारे लोग हों, क्योंकि उनको भी इंटरनल उनकी बातें नहीं पता होंगी, लेकिन उनकी टीम वाले जो उन्हें कई कई प्रोग्राम्स में अलग अलग तरीके से स्पीकर के तौर पे इनवाइट करते हैं, और वहां पे वो अपनी टीम को जो है टेक ओवर करते हुए खुद क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, हर चीज में खुद सुपर हीरो बनने की कोशिश करते हैं, तो उनका अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप कुल मिला के क्या हो रहा है, आपका ये हो जाएगा कि आप जिस फैमिली में रह रहे हैं, उस फैमिली में आपकी फैमिली वाले आपसे खुश नहीं है, लेकिन आपके जो बाकी की सोसाइटी है वो खुश है। और अगर आपकी फैमिली वाली खुश नहीं है, तो मेरे ख्याल से उस खुशी का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आप इसी को दूसरे तरीके से करते हो कि आप अपनी फैमिली को खुश रखिए, आपकी फैमिली को खुश देखते हुए बाकी के जो आस पड़ोस वाले हैं और जो पूरी सोसाइटी वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप इंटायरली एक हैप्पी फैमिली के तौर पर जो है वो है काम कर रहे हो, राइट? तो इस चीज का इंपॉर्टेंस समझना, और आई होप मैं जो पॉइंट समझाना चाहता हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। और अभी अगर आप ये गलती कर रहे हो, इसके पहले कि ये गलती बहुत ज्यादा लेवल पे बड़ी हो जाए, और इसका इम्पैक्ट उस टाइम पे संभलेगा नहीं आपसे, राइट? क्योंकि छोटे लेवल पे अगर 50-100 लोगों के बीच में ये गलतियां हो रही है तो इट्स ओके। और उस टाइम पे ऐसा है कि हमें लीडर के तौर पे आगे आना भी पड़ता है, कई बार हमें खुद सुपर हीरो बनना भी पड़ता है अपनी टीम के लिए। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है, आपकी टीम ने आपको एक्सेप्ट कर ली है एक सुपर हीरो के तौर पे, आपको एक्सेप्ट कर ली है एक आइडल के तौर पे, एक राइट मेंटोर के तौर पे, एक बड़े लीडर के तौर पे, तो उसके बाद में जिम्मेदारी उनको देने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप उसी को लेके चलेंगे तो एक प्रॉब्लम और ये आप खड़ी कर देंगे कि आप कंप्लीटली फिर वो पैसिव मॉडल पे काम नहीं कर रहे हैं, आप एक एक्टिव बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको आपके फेम का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, राइट? बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेम के कारण भी आते हैं, नाम के कारण आते हैं, लेकिन वो नाम के कारण जो आते हैं, वो लोग अपना नाम दूसरों के साथ में बांटना नहीं चाहते हैं, और वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। जिस दिन आपने अपना नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में
अपना नाम, अपना फेम। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको सक्सेस लेवल पे देखना है तो सक्सेस लेवल पे सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, सक्सेस लेवल पे लोगों का नाम भी मैटर करता है। तो अगर आप लेट से नाम भी बना के देना चाहते हैं तो आप अपनी टीम वालों के लिए भी वो कोशिश करें, टीम वालों के लिए भी ये ध्यान दें कि आप उन्हें कितना ज्यादा उठा सकते हैं, राइट। हर तरीके से कितना ज्यादा उठा सकते हैं। फाइनेंशियली तो आपने लिफ्ट कर दिया, लेकिन रिकग्निशन के एंड पे भी आप, रिकग्निशन मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर रैंक मेंटेन करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एक रैंक निकालने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रिकग्निशन की बात कर रहा हूँ, टीम रिकग्निशन की। टीम में क्या वो रिस्पेक्ट उनकी बनी हुई है या नहीं है। और इसी तरीके से बाकी सभी जगहों पे जब आप जाते हैं तो क्या आपको बाकी टीम में जो रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या इंटरनली आपकी टीम भी इस तरीके से खुश है। और इसका पता करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, किसी अननोन व्यक्ति के थ्रू, आपकी ही टीम के कोई व्यक्ति के थ्रू जो है आप आपस में कॉल लगवाइए और पता करके देखिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अगर वो खुश नहीं है तो वो क्लियर इस बात को रखेंगे, वो बोलेंगे कि हमारे जो टीम के लीडर है वो मैं ज्यादा करते रहते हैं, वो कभी भी इंटायर टीम के तौर पे या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो है हमें आगे लेके जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो टीम प्रमोशन के नाम पे जो है पर्सनल प्रमोशन पे ज्यादा एंगेजमेंट बिजी रखते हैं अपने आप को, राइट। तो ये छोटी छोटी हिंट है, जिन छोटी हिंट के थ्रू आप पहचान सकते हो कि क्या ये जो बीमारी है, इस बीमारी में आप इस बीमारी ने आपको जकड़ रखा है या नहीं, राइट। और ये ऐसी छोटी सी बीमारी है जिसका अंदाजा, मैंने बताया ना, एक बहुत पतली सी लेयर है जिसके बीच में आपको डिफरेंस पता करना पड़ेगा। और ये छोटी छोटी आदतों को जो है संभालना पड़ेगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मौके जो है अपनी टीम को देख सको, राइट। हर तरीके के मौके आप अपनी टीम को दे सको। और एक एक समय रहेगा कि जितना ज्यादा आप एजुकेट कर सकते हो एजुकेट कर लो, उसके बाद में कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टीम की। अपनी टीम को भी वही सिखाओ कि उनके सीखने के बाद में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो उनकी टीम की बनती है, राइट। तो गाइज बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है ये डिस्कशन का। और ये ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जिनके कोई मॉड्यूल्स आपको बना के नहीं देगा, ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कोई जनरल बात नहीं करेगा। और लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े बड़े लीडर्स ना इस ईगो क्लैशेस के कारण भी टीम अपनी खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो गलती से भी ये चीज रिपीट मत कीजिएगा, ठीक है। लीडर, बॉस और अपनी ईगो क्लैशेस को बिल्कुल अलग तरीके से जो है रखिएगा। और किसी भी तरीके से डाउनलाइन अपलाइन के बीच में कितना आप एक दूसरे को एक रिस्पेक्ट दे सकते हैं, कितना आप एक दूसरे के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। ये बिजनेस खुद के बारे में सोचने का बिल्कुल नहीं है। अगर वो करना है तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस आपके पास है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो। ये बिजनेस है, आप और दूसरों के बारे में कितना ज्यादा सोच सकते हो। और दूसरों के बारे में सोचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना दिल भी उतना बड़ा करो, अगर आपको, क्योंकि वो भी डुप्लीकेट होगा एट द एंड। अगर आप अपना विजन और आप अपना सारी चीजें बताते हैं तो उसके साथ में ये छोटी सी जो चीज है, ये अगर आप एक बड़े मन के साथ में ये चीजें करते हैं और बड़ा मन करके आप लोगों को आगे रखते हैं, खुद को पीछे ढकेलते हैं, तो ये क्वालिटी भी जो है वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट होगी और उसका रिजल्ट देखिएगा, बहुत अमेजिंग रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और मैं इसी तरीके से बहुत ही ज्यादा क्विक और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बताते रहूंगा। और फिलहाल मैं सिलचर में हूँ, आसाम में। और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितनी भी टीम, जितनी भी एटोमियंस यहाँ पे सराउंडिंग में है, मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम यहाँ पे बैठ के, मैं अराउंड 10 डेज हूँ, हम लोग 10 डेज बैठ के बहुत सारी कुछ चीजें प्लानिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सारी टीम से मिल चुका हूँ, राइट। और बहुत सारे वीडियोस जो है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन का इशू है इसलिए मैं वीडियो पे भी नहीं आ पा रहा हूँ, ये एक सिंपल स्लाइड के थ्रू आपको जो है एक पॉडकास्ट मैसेज पहुंचा रहा हूँ। तो बहुत सारे मैंने फीडबैक्स रिकॉर्ड किए हैं, बहुत सारे अच्छे रिजल्ट यहाँ पे प्रोडक्ट के देखने को मिल रहे हैं, अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा जैसे ही मैं एक सही कनेक्टिविटी वाले एरिया पे पहुंचता हूँ। तब तक आप अपनी टीम के साथ में पर्सनली जितने भी लोग आप मुझसे मिलना चाहते हैं, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और जैसे ही समय मिलता है हम लोग डेफिनेटली एक मुलाकात जरूर प्लान करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज। और मैं जल्द ही कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में दोबारा आपको ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच।